नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं काव्य लक्षण, जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी में और नेट जेआरएफ में भी ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि काव्य लक्षण होते क्या हैं। जो काव्य लक्षण होते हैं, काव्य के वे लक्षण होते हैं जिनकी उपस्थिति से कोई रचना काव्य कहलाती है। अगर साधारण शब्दों में कहें कि काव्य के वे गुण जिनके द्वारा कोई रचना, कोई कृति काव्य कहलाती है, वही काव्य लक्षण होते हैं। लेकिन एक काव्य के लक्षण क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इस बात को लेके जो विद्वान हैं, भाषा विद्वान हैं, उनमें मतभेद पाया जाता है। कोई अपने अनुसार कुछ काव्य लक्षण बताता है तो कोई कुछ। आज की क्लास में हम लोग संस्कृत आचार्यों के अनुसार जो काव्य लक्षण दिए हुए हैं उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले संस्कृत आचार्यों में जो आचार्य आते हैं वो है आचार्य भामह। कौन है? आचार्य भामह। हम सीक्वेंस में करते जाएंगे जिस तरह से जैसे जैसे इनकी शताब्दियाँ आई हैं, ताकि आपको याद करना बहुत आसान हो, क्योंकि एग्ज़ाम में हर आचार्य की शताब्दी भी पूछ ली जाती है। सबसे पहले है आचार्य भामह। आचार्य भामह में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये 6वीं शताब्दी के आचार्य थे। कौन सी शताब्दी के? 6वीं शताब्दी के। ये और संस्कृत के प्रमुख आचार्य थे और उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार, अब आपको याद रखना है कि इन्होंने ग्रंथ कौन सा था इनका, कौन सा इन्होंने ग्रंथ लिखा? काव्यालंकार। काव्यालंकार। पहली बात, ये 6वीं शताब्दी के आचार्य थे। दूसरी बात, इनका जो ग्रंथ था वो था काव्यालंकार। काव्यालंकार में इन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी है वो अच्छे से याद रखनी है। इन्होंने कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहा जाता है। यहाँ जो सहित भाव है, जो ये सहित भाव है, इसका अर्थ सहभाव भी होता है। शब्द थोड़ा अस्पष्ट है क्योंकि इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो साहित्यिक सामंजस्य और दूसरा हित सहित। दो अर्थ निकलते हैं, साहित्यिक सामंजस्य और हित सहित। जो अगर हम साहित्य के पहले अर्थ के अनुसार बात करें और अर्थ के साहित्यिक सामंजस्य को काव्य कहा जाता है। जो पहला अर्थ लें अगर हम उसका साहित्य भाव का, तो उसके अनुसार तो जो साहित्यिक सामंजस्य है वही उसे काव्य कहा जाता है। दूसरे अर्थ के अनुसार ऐसा शब्दार्थ जो लोक कल्याणकारी हो। अब आपको ये चीज़ नोट करनी है, जो कल्याणकारी शब्द है वो आचार्य भामह ने दिए हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि लोक कल्याणकारी की भावना, लोक कल्याणकारी काव्य हो, इस बात को किस आचार्य ने कहा है? तो आचार्य भामह ने कहा है। लोक कल्याणकार का क्या अर्थ होता है? सबका हित करने वाला, या लोक मंगल भी कह सकते हो आप, लोक मंगल की भावना। इससे स्पष्ट हो गया कि जो आचार्य भामह शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते थे, ये दोनों के मिले जुले रूप पर बल देते थे। अर्थात कविता न तो शब्द का ही चमत्कार है और न ही केवल अर्थ का सौष्ठव है। ये शब्द आचार्य भामह के हैं। उसमें सुंदर, कलात्मक और सरस शब्द प्रयुक्त होने चाहिए। जो शब्द हैं काव्य में वो कला की दृष्टि से भी सुंदर होने चाहिए और सरस भी होने चाहिए। रस, सरस जिसमें रस हो चाहिए, जो उचित हो, भावपूर्ण हो, भाव भी देते हो, अर्थ को भी व्यक्त करने वाले हों। ये गुण आचार्य भामह ने अपने द्वारा काव्य के बताए हैं।
जो शब्दार्थ प्रयुक्त हो वह लोक मंगल का विधायक भी होना चाहिए। लोक मंगल, कल्याणकार शब्द, कल्याणकारी शब्द, ये दोनों चीज अच्छे से याद रखनी है कि ये आचार्य बामह ने कहा है। बामह जो एक अलंकारवादी आचार्य थे और वे लिखते हैं कि अर्थ मर्मज्ञों की अलंकृत वाणी विभूषित नारी के समान सुशोभित होती है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई नारी आभूषणों से सजी हुई अच्छी लगती है, उसी प्रकार कोई भी भाषा जो है अलंकारों से सजी हुई ऐसे अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। अतः स्पष्ट है कि बामह अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मानते थे। अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मानते थे। सबसे पहला आचार्य हम पढ़ रहे हैं आचार्य बामह। कौन सी शताब्दी का है? 6वीं शताब्दी। कौन सा ग्रंथ? काव्य अलंकार। जो परिभाषा दी वो क्या दी? शब्दार्थो सहितो काव्यम। परिभाषा क्या दी? शब्दार्थो सहितो काव्यम। और उन्होंने बात करी है लोक कल्याण की, लोक मंगल की। ये चीज़ याद रखनी है। जो दूसरे आचार्य हैं हमारे, दूसरे आचार्य हैं वो है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। आचार्य दंडी कौन सी शताब्दी के आचार्य हैं? 7वीं शताब्दी के। ये भी संस्कृत के आचार्य हैं क्योंकि आज हम संस्कृत के आचार्य ही पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ कौन सा? काव्यदर्श। ग्रंथ कौन सा? काव्यदर्श। काव्यदर्श में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। उन्होंने कहा है शरीरता वदिष्ठार्थ भविष्यना पदावली। शरीरता वदिष्ठार्थ भविष्यना पदावली। ये परिभाषा भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इनका ग्रंथ काव्यदर्श, शरीरता वदिष्ठार्थ भविष्यना पदावली, अर्थात इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली तो काव्य का शरीर मात्र है। ये कहते हैं कि जो इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली होती है, पद होते हैं, वो तो केवल शरीर मात्र है, काव्य की आत्मा नहीं है। अब जो आचार्य दंडी थे, इन्होंने काव्य की आत्मा की बात करी है। क्या बात करी है? काव्य की आत्मा की बात करी है। दंडी भी अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। आपको याद रखना है कि जो आचार्य दंडी हैं वो अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो काव्य है, अलंकार विहीन शब्दार्थ को वह काव्य ही नहीं मानते। जिसमें अलंकार नहीं है उस कृति को आचार्य दंडी काव्य ही नहीं मानते। इनमें और आपको क्या याद रखना है? वे शब्दार्थ को काव्य न मानकर शब्द को काव्य मानने वाली जगन्नाथ की परंपरा के प्रवर्तक हैं। जो जगन्नाथ आचार्य हैं वो भी यही मानते हैं कि काव्य शब्दार्थ को काव्य न मानकर शब्द को काव्य मानते हैं। शब्दार्थ को काव्य न मानकर शब्द को काव्य मानते हैं आचार्य जगन्नाथ, और उसी परंपरा के प्रवर्तक हैं आचार्य दंडी। इन्होंने काव्य आत्मा की खोज का मार्ग उद्घाटित किया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन से आचार्य हैं जिन्होंने काव्यात्मा की खोज का मार्ग उद्घाटित किया है। जो तीसरे आचार्य हैं वो है आचार्य वामन। कौन से आचार्य हैं? आचार्य वामन। ये कौन सी शताब्दी के आचार्य हैं? ये 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ये 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब वो अलंकारवादी थे। जो आचार्य दंडी और वामह अलंकारवादी आचार्य थे और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, आचार्य वामह जी का जो ग्रंथ था वो काव्यालंकार था, आचार्य दंडी का काव्यादर्श और आचार्य वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये ग्रंथ आपको अच्छे से याद रखने हैं। में काव्य की परिभाषा इस तरह से दी है। कैसे दी है? इन्होंने कहा है गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विदते। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विदते। ये परिभाषा आचार्य वामन जी ने दी है और इनकी परिभाषा ये 2 तरह से लिखी हुई होती है। कहीं ऐसे लिखी है और कहीं ऐसे लिखी है। ये काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो
वृत्तते। ये भी आचार्य बामन जी की परिभाषा है, ये आपको याद रखनी है। इन्होंने कहा है, इनकी परिभाषा में जो इन्होंने कहा है, ये कहते हैं कि गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि काव्य में गुण भी होना चाहिए और अलंकार भी होना चाहिए, उसी कृति को काव्य कहा जा सकता है। आचार्य बामन ने बामह और दंडी से कुछ आगे बढ़कर गुण युक्त और अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही काव्य की संज्ञा दी है। ये कहते हैं कि काव्य में गुण भी होने चाहिए और अलंकार भी होने चाहिए। इन्होंने इस तरह से काव्य की परिभाषा दी है। इसमें आपको याद क्या रखना है, इन्होंने दोषहीनता को स्थान दिया है। इन्होंने दोषहीनता को स्थान दिया है। इन्होंने कहा है कि जो काव्य में किसी तरह का कोई दोष नहीं होना चाहिए। जो हमारे चौथे आचार्य हैं वो हैं आचार्य रुद्रट। कौन से आचार्य हैं? आचार्य रुद्रट। ये रुद्रट 9वीं शती के आचार्य हैं। उन्होंने आचार्य बामह का अनुसरण करते हुए शब्द व अर्थ को ही काव्य माना है। जिस तरह से आचार्य बामह ने शब्द और अर्थ के मिले जुले रूप को काव्य माना है, उसी तरह से इन्होंने माना है। इनके अनुसार शब्दार्थों सहित काव्य में ही काव्य की उचित परिभाषा है। इन्होंने आचार्य बामह ने जो परिभाषा दी थी उसी को इन्होंने रिपीट किया है, उसी परिभाषा को इन्होंने पूर्ण मान लिया है। ये भी आचार्य कैसे थे? अलंकारवादी आचार्य थे। जो 5वें आचार्य हैं वो हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक 10वीं शताब्दी के आचार्य थे। ये शताब्दियाँ आपको अच्छे से याद रखनी है। कई बार कॉलम में आचार्य, एक कॉलम में आचार्य लिखे होंगे और दूसरे में शताब्दियाँ, तो आपको मैच करनी भी आ सकती हैं। बरकोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो बरकोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो है आचार्य कुंतक। इन्होंने काव्य के लक्षण इस प्रकार से दिए हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये परिभाषा इन्होंने दी है। अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा में ये लिखा है, काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। इनमें कुछ बातें आपको जो याद रखनी है, शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य होते हैं। ये भी कहते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य बनते हैं। शब्दार्थ का सहभाव वक्रता गुणों और अलंकारों की पारस्परिक स्पर्धा से आता है। जो शब्दार्थ का सहभाव वक्रता गुणों और अलंकारों की पारस्परिक स्पर्धा से आता है। वक्रोक्ति से युक्त अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है। वक्रोक्ति से युक्त अलंकृत शब्दार्थ ही, इन्होंने भी अलंकार पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि काव्य अलंकृत होना चाहिए, अलंकार पर जोर दिया है। और वक्रोक्ति शब्द को याद रखना है कि जो वक्रोक्ति शब्द जुड़ा हुआ है आचार्य कुंतक से जुड़ा हुआ है। अलंकृत शब्दार्थ काव्य मर्मज्ञों के आहदन में सक्षम होना चाहिए। ये कहते हैं कि अलंकृत शब्दार्थ काव्य मर्मज्ञों के आहदन में सक्षम होना चाहिए। अतः कुंतक ऐसे शब्दार्थ को काव्य मानते हैं जो वक्रोक्ति के साथ साथ अलंकार युक्त हो और पाठकों को आनंद देने वाला हो। जो वक्रोक्ति के साथ अलंकार युक्त भी हो और पाठकों को आनंद देने वाला हो, ऐसे काव्य की ये लक्षण बताते हैं। जो 6वें आचार्य हैं वो है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट 12वीं शताब्दी के आचार्य थे। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, इनका जो ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश, में इस प्रकार से काव्य की परिभाषा दी है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृत पुण्य कवापी। तद दोषो शब्दार्थो
सगुणा वन लंकृति पुन क्वापी। ये परिभाषा आचार्य मम्मट की दी हुई है। ये परिभाषाएं अच्छे से याद करनी है। उनके अनुसार काव्य वह होता है, वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो। इन्होंने कहा है कि वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से मंडित हो, कभी कभी अलंकार से रहित हो सकता है। जो आचार्य आपसे पहले हमने आचार्य पढ़े वो सभी अलंकार पर जोर देते थे कि काव्य में अलंकार होना चाहिए, लेकिन जो आचार्य मम्मट हैं वो कहते हैं कि अलंकार कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने जो मेन बात कही है ये अलंकार से रहित कहा है कि अलंकार से रहित भी काव्य हो सकता है। इन्होंने चार जो चीज़ें बताई हैं काव्य में क्या होने, चार गुण बताए हैं। इन्होंने कहा अदोषो, अर्थात काव्य दोष रहित होना चाहिए, काव्य दोष रहित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सगुणों, सगुणों काव्य गुणयुक्त होना चाहिए। एक तो दोष रहित होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि गुणयुक्त होना चाहिए, दोष तो होना नहीं चाहिए लेकिन गुण होना चाहिए। अलंकृति पुन क्वापी, अलंकार अनिवार्य नहीं है। इनकी जो मेन बात है आपको याद रखनी है कि इन्होंने कहा है कि अलंकार अनिवार्य नहीं है, अलंकार अनिवार्य नहीं है। शब्दार्थो, काव्य शब्द और अर्थ का योग होना चाहिए, और शब्द और अर्थ का काव्य योग होना चाहिए। अलंकार अनिवार्य नहीं है, गुण होने चाहिए काव्य में और दोष नहीं होना चाहिए। आचार्य जयदेव ने मम्मट की इस बात की आलोचना की है। जो आचार्य जयदेव थे उन्होंने मम्मट की, आचार्य जयदेव ने मम्मट की इस बात की आलोचना की है जो वह कहते हैं कि काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है। मम्मट कहते हैं कि काव्य में अलंकार का कोई मतलब नहीं जरूरी अलंकार, लेकिन आचार्य जो जयदेव हैं वो इस बात का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, विरोध करते हुए उन्होंने कहा है, उन्होंने एक शब्द लिखे हैं कि अंगीकृति य काव्य शब्दार्थ वन लंकृति असो न मन्नते कस्मादूषण मन लंकृति। कस्मादूषण, कस्मादूषण इन्होंने कहा है कि अगर वो कहते हैं कि काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है, अलंकार की ज़रूरत नहीं है, तो वो ये मान लें कि अग्नि में गर्माहट नहीं होती। अगर काव्य में अलंकार नहीं है तो वो कहते हैं कि जैसे तो ये भी मान लेना चाहिए कि अग्नि में, आग में उष्णता नहीं है। ठीक है, ये आचार्य जयदेव ने इनकी विरोध किया है, जो इनकी आलोचना की है आचार्य मम्मट की इस बात की कि काव्य में अलंकार जरूरी नहीं है। जो सातवें आचार्य हैं वो है आचार्य विश्वनाथ। सातवें आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। ये 14वीं शताब्दी के आचार्य थे, ये 14वीं शताब्दी के आचार्य थे। इनका जो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का तर्कपूर्ण खंडन किया। मम्मट ने कहा कि अलंकार जरूरी नहीं, और जो विश्वनाथ थे इन्होंने भी इनकी इस परिभाषा का, इनके विचारों का खंडन किया है। वाक्य रसात्मक काव्यम, जो इनकी परिभाषा है, वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है, रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ रस को काव्य का प्रमुख गुण मानते हैं। अब विश्वनाथ आचार्य थे जो, वो रस को ही काव्य का प्रमुख गुण मानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हर आचार्य की जो मेन बात है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। जो हमारे 8वें आचार्य हैं वो हैं पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं, ये 17वीं शताब्दी के आचार्य थे। इनका ग्रंथ है रस गंगाधर। इनका जो ग्रंथ है वो है रस गंगाधर। ये ग्रंथ आपको सारे अच्छे से याद रखने हैं। जो इन्होंने परिभाषा दी है
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ जी की परिभाषा है। अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य होता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला काव्य ही शब्द होता है। तो हमने आज संस्कृत के आचार्य पढ़े जिन्होंने काव्य लक्षण दिए और उनकी परिभाषाएं, वो जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनकी कौन सी शताब्दी है, कौन सा ग्रंथ है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और एग्ज़ाम में जो संस्कृत आचार्यों से क्वेश्चन बनते हैं काव्य लक्षण के, तो हमारी क्लास से अवश्य बनेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी तरह से हिंदी की बहुत अच्छे वाली तैयारी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।